नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। साल 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल को लेकर भारत समेत दुनिया भर में जश्न का माहौल है। यह साल भारतीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और जहां इस साल लोकसभा चुनाव है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी हैं। वहीं यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर भी रणनीति और नए समीकरण देखे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से साल 2024 में यूपी की भूमिका अहम है। राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं। सभी राजनीतिक दलों का दावा है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जहां कह रही है कि वो सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, तो वहीं बीजेपी ने मिशन 80 के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव में अकेले इलेक्शन लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल इंडी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अभी तक तीनों दलों में यूपी की सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे भी कर रहे हैं। सपा का कहना है कि वो इस अलायंस में सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि देगी। वहीं आरएलडी भी सपा के साथ बातचीत कर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के जुगाड़ में है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि अगर गठबंधन में पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी पश्चिम यूपी की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर ताकत झोंक चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि आरएलडी जाट बाहुल्य सीटों पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रही है। साल 2024 में यूपी की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह जातीय समीकरणों पर भी निर्भर करता है। बीजेपी की कोशिश है कि वो साल 2019 के आम चुनावों में मिले लगभग 50% वोट को न सिर्फ बरकरार रखे, बल्कि इसका दायरा और बढ़ाए। इसके लिए बीजेपी ने एक अलग वोट बैंक पर फोकस किया, जिसे लाभार्थी वर्ग नाम दिया गया है। बीते 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए, तो उन्होंने सरकारी योजना का लाभ लेने वाली मीरा से मुलाकात की और उनके घर पर चाय भी पी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बीजेपी के संवाद की खाली ये बानगी भर है। बीजेपी न सिर्फ लाभार्थी वोट को अपने साथ लाने की कोशिश में है, इसके अलावा वो सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी को भी किसी कीमत पर अपने से अलग नहीं होने देना चाहती। साल 2024 के चुनाव में वो सीट शेयरिंग के दौरान गठबंधन के साथियों को भी उचित सम्मान देने की कोशिश में है। उधर विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो पार्टियां जातीय समीकरण और सरकारी योजनाओं में भेदभाव के आरोपों के साथ बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। उनका कहना है कि 24 में बीजेपी लौटकर आ गई तो ये लोग वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि यह पीडीए का जो हमारा नारा है, यह भेदभाव खत्म करने के लिए है। यूपी में अखिलेश यादव न सिर्फ इंडी अलायंस के साथ हैं, बल्कि पीडीए पर भी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कोशिश है कि साल 2019 में मिले कुल 6.36% वोट के दायरे को दहाई के आंकड़े के पार लेकर के जाए। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव अच्छे परिणाम के साथ साथ प्रतिष्ठा का चुनाव भी है, इसलिए कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा भी कर रही है। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बीएसपी चीफ मायावती कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं बनेगी। साल 2024 के चुनाव के लिए पार्टी के सामने चुनौती है कि वो ना सिर्फ अपना वोट बचा के रखे, बल्कि अपने वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी को भी रोक पाए। इन सबके बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। आजाद ने एक और जहां इंडिया अलायंस से यह कहा है कि गठबंधन सिर्फ दलों को नहीं बल्कि जनता का भी हो, वहीं दूसरी ओर खुद को नगीना सीट से प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी यह साल नई चुनौतियों का साल है। एक और जहां इंडिया अलायंस के परचम तले वो सपा और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं उसके लिए पश्चिमी यूपी में अपना वर्चस्व बनाना बड़ी चुनौती है।
पार्टी की कोशिश है कि वो साल 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में नई ताकत बनकर उभरे। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव का भी चर्चा है। राज्यसभा और विधान परिषद से खाली हो रही सीटों पर ज्यादातर प्रत्याशी बीजेपी के ही जीतने के आसार हैं। विधानसभा में संख्या बल के हवाले से देखें तो कुछ सीटों पर सपा भी जीत सकती है। हालांकि कौन से चेहरे यूपी से इस बार राज्यसभा में जाएंगे और किन्हें विधान परिषद का मौका मिलेगा, अभी तक सपा और बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही दल नए चेहरों को मौका देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2024 एक और जहां नया उल्लास लेकर आया है, वहीं यूपी के राजनीतिक परिदृश्य में नई तस्वीर देखने को भी मिल सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी आम चुनाव के बाद यूपी में कौन सा दल नई ताकत बनकर उभरता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।